we're discussing our chapter number 1 of biology. Its name is Introduction to Biology. It's our lecture number 2. Today's our topic is relationship of biology to other sciences. Biology relates to all the other sciences. Each branch of science has relationship with the other branches. बायोलॉजी का इस टॉपिक में हम बायोलॉजी का रिलेशन दूसरी साइंसेस के साथ डिस्कस करेंगे और साइंस की जो हर ब्रांच है वो एक दूसरे से रिलेट करती है. अब बायोलॉजी का रिलेशनशिप है केमिस्ट्री के साथ, बायोलॉजी का रिलेशनशिप है मैथमेटिक्स के साथ, इसी तरह बायोलॉजी का रिलेशनशिप है फिज़िक्स के साथ और भी दूसरी साइंसेस के साथ बायोलॉजी का रिलेशनशिप है. फॉर एग्ज़ाम्पल, when studying the process of movement in animals, the biologists have to refer to the laws of motion in physics. जब भी बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एनिमल्स की मूवमेंट या लोकोमोशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो उन्हें फ़िज़िक्स के लॉज ऑफ मोशन को रेफ़र करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है. दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, और यही बेस है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की, यानी एक साइंस का दूसरी साइंस के साथ रिलेशनशिप जो स्टडी करते हैं वही बेस बनती है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की. और फर्स्ट ब्रांच इज़ बायोफिज़िक्स. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना. इस ब्रांच में हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं जो कि बायोलॉजी में एप्लीकेबल हैं या अप्लाई किए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, there is similarity between the working principles of liver in physics and limbs of animals in biology. Students, आपको पता है जैसे कि animals या human being के upper limbs जो हैं वो arms और hands को कहते हैं, इसी तरह जो lower limbs हैं वो legs हैं या फिर feet हैं. इनका क्या काम है? ये हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, हमें मेंटेन करते हैं, हमें बैलेंस प्रोवाइड करते हैं. ऑन दी अदर हैंड फिज़िक्स में जो लिवर है वो भी किसी टू वेट्स को, अगर हम टू वेट्स लेते हैं तो उनको बैलेंस क्या करता है? वो लिवर करता है बैलेंस. तो फिज़िक्स में जो काम लिवर कर रहा है वही काम एनिमल्स में लिम्स कर रहे हैं. दोनों क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं बॉडीज़ को, टू वेट्स को या किसी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं. इस तरह जो है बायोलॉजी जो है वो फिज़िक्स से रिलेट करती है. बायोफिज़िक्स इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड फ्यूसिस. फ्यूसिस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है. बायो का मीनिंग तो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं, लाइफ है. फ्यूसिस का मतलब है नेचुरल थिंग और नेचर. जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं, यानी कि सन है, मून है, या फिर हमारी अर्थ पे जितनी भी नेचुरल थिंग्स प्रेजेंट हैं उन सब को हम किस में डिस्कस करते हैं? साइंस की ब्रांच फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं. क्योंकि अब ये नेचुरल थिंग्स जो हैं वो लाइफ से रिलेट करेंगी, तो इसलिए जो सारी स्टडी वो हम करेंगे वो साइंस की ब्रांच बायोफिज़िक्स में करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट ब्रांच इज़ बायोकेमिस्ट्री. It deals with the study of the chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms. इस ब्रांच में हम डिफरेंट कंपाउंड्स और उनके प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उनकी केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होता है और ये उनकी फूड प्रेपरेशन का प्रोसेस है, जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं. आपको पता है ये प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन, लेकिन हो क्या रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में. सो हम रिलेट कर रहे हैं लाइफ को केमिस्ट्री के साथ. ऑन दी अदर हैंड रेस्पिरेशन जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है, बट अगर वो किस में हो रहा है? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है. और रेस्पिरेशन असल में होता क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है. जैसे ह्यूमन बीइंग आप एग्जांपल ले लें तो हम इनहेल तो ऑक्सीजन करते हैं बट एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये ओवरऑल जो रिएक्शन है वो एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन अक्कर किस में हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग में. सो इस तरह जब हम लाइफ को केमिकल रिएक्शंस के साथ रिलेट करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी केमिकल रिएक्शन का होना, बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं. So dear students, our next branch is biomathematics. Our other name is biometry. It deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools. इसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें कि मैथमेटिकल टेक्निक्स या टूल्स यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है.
For example, to analyze the data gathered of experimental work, biologists have to apply the rules of mathematics. जब भी biologists कोई experimental work करते हैं तो उन्हें rules किसी डाटा को, किसी रिज़ल्ट को या अपने एक्सपेरिमेंट को कंक्लूजन जो वो देते हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, आप इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये ले सकते हैं कि जब आप हॉस्पिटल जाके अपने बॉडी के किसी भी चीज़ का, रेड ब्लड सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, इन सब का चेक करवाते हैं कि इनकी क्या अमाउंट है, इनकी कंपोजिशन को चेक करवाते हैं, तो वो आपको जो डाटा मिलता है, जो रिपोर्ट और रिज़ल्ट मिलती है, वो एक मैथमेटिकल टेक्निक को यूज़ करके मैथमेटिकल फॉर्म में वो सारा डाटा दिया जाता है. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लाइफ से रिलेट हो गया कि हमने ह्यूमन बॉडी का ब्लड लिया, ह्यूमन बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्लड लिया, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट दिया तो वो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में दिया. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो बायो है वो मैथमेटिक्स से रिलेट होती है, या इस तरह हम बायोलॉजी को मैथमेटिक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट ब्रांच इज़ बायोजियोग्राफी. It deals with the study of the occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions of the world. Dear students, इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जो different species हैं, different living organisms की वर्ल्ड के different regions में उनकी distribution और उनकी occurrence को इस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है. It applies the knowledge of the characteristics of particular geographical regions to determine the characteristics of living organisms found there. इसमें हम जो भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन हैं या पर्टिकुलर रीजन में किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर स्पीशीज़ की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ गैलापागोस फिंचेस. स्टूडेंट्स, बुक में ये एग्जांपल मेंशन तो नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए ये एग्जांपल यूज़ किया है गैलापागोस फिंचेस की. गैलापागोस फिंचेस को डार्विन फिंचेस भी कहा जाता है. डार्विन फिंचेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने इनको डिस्कवर किया था, इनको कलेक्ट किया था. गैलापागोस फिंचेस जो हैं वो एक ग्रुप है 15 स्पीशीज़ का ऑफ बर्ड्स, और ये फर्स्टली कलेक्ट की गई थी, चार्ल्स डार्विन ने कलेक्ट की थी. और कहाँ पे कलेक्ट की थी? गैलापागोस आइलैंड पे. बट फर्स्टली उसने कलेक्ट किए गैलापागोस आइलैंड पे, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ये साउथ अमेरिका के डिफरेंट रीजन्स में भी कलेक्ट की गई यही स्पीशीज़. तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेम स्पीशी का या डिफरेंट स्पीशीज़ का डिफरेंट रीजन्स में उनकी अकरेंस और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को जब स्टडी किया जाता है तो वो किस ब्रांच में हम साइंस की किस ब्रांच में करते हैं? बायोजियोग्राफी. स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग भी हम देख लेते हैं, बायो. अब आप बायोजियोग्राफी देख रहे हैं कि ये 3 वर्ड से मिलकर बना है. बायो तो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी पता है आपको कि इसका मतलब है लाइफ, एंड जियो जो है वो अर्थ है इसका मतलब. ग्राफी जो है वो रीजन या ग्राफ. जियोग्राफी कि हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं कि उसका क्या मैप है, उसका अर्थ के बारे में हम सारी डिस्कशन किस में करते हैं? जियोग्राफी में. अब जब बायो आ जाता है मतलब लाइफ को, कि लाइफ कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं अर्थ पे, वो सब हम किस में डिस्कस करते हैं? बायोजियोग्राफी में. सो डियर स्टूडेंट्स, आवर लास्ट ब्रांच इज़ बायो इकोनॉमिक्स. It deals with the study of organisms from economical point of view. इसमें हम organisms को study करते हैं economical point of view से, यानी कि organisms के क्या benefits हैं, क्या losses हैं, हम वो सब discuss करते हैं bioeconomics में. For example, the cost value and profit value of the yield of wheat can be calculated through bioeconomics, and benefits or losses can be determined. इससे हम क्या डिटरमिन करते हैं? कॉस्ट वैल्यू या प्रॉफिट वैल्यू किसी भी यील्ड की. स्टूडेंट्स, अब आप एक एग्जांपल ले लें. यू नो वेरी वेल कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. इसकी जो इकॉनमी है मेनली किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. अब आपको पता है हर साल वीट और राइस की यील्ड होती है. हमने इसमें ये देखना है कि जो यील्ड हमें मिली वीट और राइस की, उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी और उसके बाद हमें उसमें से प्रॉफिट या लॉस क्या क्या हुआ. तो वो जो सब हम डिस्कस करते हैं वो बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं. अब बायो इकोनॉमिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो वीट और राइस हैं वो बिलोंग करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से,
तो बायो आ गया मीन्स लाइफ आ गई, और इकोनॉमिक्स मीन्स प्रॉफिट या लॉस। हम देखते हैं कि हमें उससे कितना प्रॉफिट हुआ इस साल में, कितना लॉस हुआ, हमें क्या हमारी कॉस्ट थी उस पर, हमें क्या उससे बेनिफिट्स मिले, ये सब हम डिस्कस करते हैं साइंस की ब्रांच बायो इकोनॉमिक्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा, और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो वो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।